आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पूर्वी चंपारण के अंतिम सिरा में माने जाने वाला क्षेत्र जिला परिषद क्षेत्र में पहुंचा हूं, जो मेहसी अंतर्गत आता है और नदी के इस पार है। मैं आपको मिलवाता हूं पूर्व से संघर्षशील एवं मुखिया पद पर रहे और उसके बाद भी दोबारा चुनाव लड़े और पुनः चुनाव मैदान में हैं। मैं इनसे आपका पूरा परिचय कराता हूं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम शिव कुमार चौधरी हुआ। पिताजी का नाम स्वर्गीय गंगा चौधरी, ग्राम भुवालीडी, पोस्ट सलेमपुर, थाना राजेपुर, जिला पूर्वी चंपारण और पंचायत जीतेंगे अपना। क्षेत्र संख्या कितनी है आपकी? जिला परिषद का 57। 57 से आप प्रथम बार लड़ रहे हैं या दूसरी बार? नहीं, तीसरी बार। तीसरे बार आप चुनाव मैदान में हैं। 2016 में भी मैं लड़ा था, उपचुनाव हुआ 2018 में भी मैं लड़ा था, जिसमें दोनों में मैं सेकंड किया था। दूसरे स्थान पर थे आप जी, और इस बार पुनः मैदान में है। मैदान में है। ये तीसरी बार है। तीसरी बार है। आप इसके पूर्व भी कोई चुनाव लड़ चुके हैं या आपका ये दो ही बार चुनाव, तीसरा चुनाव है? नहीं, इसके पहले मैं 2006 में मुखिया पद पर रहा हूँ और उसके बाद 2011 में मैं मुखिया पद पर रहा 16 तक। 2006 से 2016 तक आप मुखिया पद पर रहे। उस कार्यकाल में आपने क्या क्या विकास कराया, इसको छोटे शब्दों में आप बतावें। पंचायत में जैसे रोड होगा तो रोड में सोलिंग वोलिंग कराया गया, पीसीसी कराया गया, वृक्षारोपण कराया गया, पब्लिक में इंदिरा आवास का आवंटन हुआ, सोलर लाइट लगवाए थे, यही सब विकास का काम हुआ। पोखर का उड़ाही हुआ था। पंचायत को पूर्ण रूप से सजोने का कार्य आपने किया। जी, पब्लिक जानता है कि मैं किस प्रकार का आदमी हूँ, किस तरह से पंचायत के चलाया हूँ। इसको देख करके पूरे पब्लिक जो है इस बार एकदम हेल्प करने के लिए तैयार है। 10 साल के कार्यकलाप के बाद आपने पुनः जिला सरकार में कदम रखने की योजना बनाई और उसके बाद ये 2 चुनाव, आप एक उपचुनाव लड़े, उसमें भी दूसरे नंबर पर थे और प्रथम चुनाव में भी दूसरे नंबर पर थे और इस बार आप जन में घूम रहे हैं। क्या क्या संभावनाएं नजर आ रही है? कौन कौन सा दुखड़ा लोग रो रहे हैं? कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? इसके संदर्भ में मैं बिहार हद तक से आपसे पूछना चाहता हूं। उसके माध्यम से 2 शब्द बतावें। क्षेत्र में घूमने के बाद तो बहुत आदमी सबसे पहले तो रोड की बात आती है। कहीं बहुत अभी पूरे पंचायत में 5 पंचायत इधर और 2 पंचायत में रोड की बहुत दिक्कत है। अभी टूटा फूटा रोड सब है। कभी कोई लोग कहता है कि इसको मिट्टी के काम करवा दीजिएगा, जीतने के बाद कोई कहता है सोलिंग करवा दीजिएगा। जनाब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज़ादी के 75वें साल हो गए और ये गांधी का गांव गिना जाता है चंपारण और उन्हीं की मूल ये सोच थी कि ग्रामीण विकास से ही देश का विकास निहित है। इस संदर्भ में 2 शब्द आप बतावें। पूर्व में आप ग्राम प्रतिनिधि रहे हुए हैं और आपने मुखिया पद को 10 साल तक सुशोभित किया है। इसके संदर्भ में 2 शब्द। सबसे पहले तो इसमें शिक्षा का विकास होना चाहिए। शिक्षा के विकास के लिए मैं अपने पंचायत में जब मुखिया पद पर था तो मैं अपना जमीन भी 3 कट्ठा दे करके स्कूल बनवाया हूँ, प्राथमिक विद्यालय भुवालीडी दक्षिणी। आपने अपना जमीन देकर? जी, बनाया हूँ। एक बगल में है, साइड में देख लीजिएगा। जी। स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाया? स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाया गया है, जितने बाजार पंचायत भवन के बगल में है। स्वास्थ्य केंद्र भी आप ही के कार्यकाल में निर्माण हुआ था? मेरे कार्यकाल में हुआ था। और उस समय तो बड़ी बड़ी योजनाएं भी थी, पुल पुलिया, बड़ा पुल। बड़ा पुल तो नहीं, छोटा पुलिया में बनवाया हूँ। कितना के लगभग आपने बनवाया? हम तो छोटा पुलिया 6-7 बनवाया हूँ, 6 के लगभग। शिक्षक नियोजन आप कितना किए? इस बार जिला परिषद में आप पुनः दावेदारी है आपकी और शिक्षा आपका मुख्य फैक्टर है। इसके संदर्भ में 2 शब्द। शिक्षा नियोजन भी लमसम शुरू वाला में एक बार में 15 हुआ था, एक बार में 22 हुआ था, मिला जुला करके 30 से ऊपर किया। 30 से ऊपर आपने शिक्षक नियोजन किया। और कौन कौन सा काम आपने किया जो नियोजन के तहत हो, लोगों को रोजगार देने के तहत हो?
और रोजों को रोजगार देने के लिए तो यहाँ तो होना चाहिए, छोटा मोटा फैक्ट्री लगना चाहिए, उसमें लोग अपना काम करते, अपना जीवन बिताते, इसके लिए बाहर जाना नहीं पड़ता। ये आपकी पहल है कि यहाँ के जो पलायन करने वाले लोग हैं, मैं जिला सरकार में जाकर और उनको रोकूंगा और उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराऊंगा। क्या आपकी मानसिकता है या नहीं? जी, मानसिकता है कि यहीं पर कोई फैक्ट्री लगे, जो यहाँ की जनता जो है सो बाहर नहीं जाए, यहीं पर काम करे, लघु और कुटीर उद्योग उद्योग लगे की स्थापना होगी। हाँ, होना चाहिए, जो जिला सरकार के तहत आता है। हाँ। जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया और इस बार अगर आपको जिताने का काम किया, तो इस क्षेत्र को पहला तोहफा आप क्या देंगे? कौन सी योजना को डालेंगे जो इस क्षेत्र का विकास संभव है? और आपके तहत कौन सा गांव आता है, वोटरों की संख्या क्या है, और आप अभी तक कितना भ्रमण कर चुके हैं, इसके संदर्भ में 2 शब्द। 7 पंचायत हुआ, लगभग हम 7 पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं। पूरा तो अभी नहीं हो पाया। पूरा नाम बतावें। नदी उस पार में कोठिया हरिराम पंचायत हुआ, भीमलपुर पंचायत हुआ, ग्राम पंचायत राजेपुर हुआ, मोहम्मदपुर मधौलिया हुआ, जेकहिया पंचायत हुआ, कोरकुरवा पंचायत हुआ और मोनीमन पंचायत हुआ। भ्रमण तो लगभग हम सभी पंचायत में कर रहे हैं, लेकिन पूरा अभी नहीं हो पाया। लगभग वोटरों की संख्या कितनी है? लमसम वही 50 के लगभग हुआ, 40 से 50। पूर्व में जो आप चुनाव लड़े, अभी मध्यावधि चुनाव आपने लड़ा और छोटे पीरियड का चुनाव था, उसमें आपको कितने मत प्राप्त हुए? 58 से समथिंग, 58 से कुछ है, मैंने 58 से 29 से 28, 58 से 28 मत प्राप्त हुए। कितने से हार आपकी हुई? वही लमसम मान लीजिए 50%, 250 के लगभग। 250 मात्र वोट से आप जी हार गए। हार गए। हार का कारण आप किस चीज को मानते हैं? हार के कारण कि उस समय मेन चीज कि सिर्फ जिला परिषद का ही चुनाव था, पब्लिक उतना उत्साहित नहीं हुई। बारिश का टाइम था, धान रोपने का टाइम था, बहुत आदमी धान रोपने लेबर लोग चला गया, इसलिए जितना मत पड़ना चाहिए उतना वोटिंग हुआ। आपके मतदान देने वाले लोगों की कमी हो गई, वो बाहर पलायन हो गए, इसी वजह से आप चुनाव हार गए। इस बार आपको कैसा अनुभव हो रहा है जनता के बीच? आप क्या कह के वोट मांग रहे हैं? जनता के बीच तो वही कर रहे हैं कि हमको आप जिताएंगे तो आपका विकास का काम, सबसे पहले तो मैं रोड का काम करूंगा, जहाँ रोड गड़बड़ है उसको बनवाऊंगा, शिक्षा में जो कमी होगा उसको पूरा करवाऊंगा। जनता बहुत उत्साहित है, इस समय पूरे सपोर्ट मिल रहा है कि किसान जागरण के संदर्भ में क्या कह रहे हैं, जो वर्तमान में आपके तहत आता है? जल निकास के संदर्भ में क्या कहना है जो आपके तहत आता है? बाढ़ और जल निकास के संदर्भ में क्या कहना है? बाढ़ तो यहाँ आ ही जाता है, जल निकासी के लिए तो नली गली योजना वाले पे आना चाहिए। जल भंडारण के संदर्भ में क्या कहना है? जल भंडारण की तो टंकी मेरे दरवाजे पर ही बैठा हुआ है, जल नल के लिए, बगल में है, रोड के बगल में, उससे पानी सप्लाई होता है, जिसमें सभी आदमी को काम चलता है इससे। जल निकास और जल भंडारण के संदर्भ में जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया और मौका दिया, तो आपको कौन सा विभाग आप पसंद करेंगे और किस क्षेत्र में पहला कदम रखेंगे? विकास के किस क्षेत्र में पहला शुरुआत करेंगे? विकास के क्षेत्र में के लिए मैं तो सबसे पहले रोड का काम करूंगा, पब्लिक के लिए शिक्षा का काम करूंगा। रोड और शिक्षा आपका मेन उद्देश्य पहले। किसानों के संदर्भ में क्या कहना? किसानों के संदर्भ में तो वही बताया नहीं, आपको उद्योग होना चाहिए, कुटीर उद्योग होना चाहिए, इसमें सब लोग पलायन नहीं करें, यहीं रह करके काम करें। ग्रस्त पूर्व के दिनों में लोग जाना करते थे, वर्तमान की स्थिति क्या है और इसका मूल कारण क्या है? अपराध तो खैर पहले से बहुत कम गया है, अब उतना नहीं है जितना पहले होता था। युवाओं को रोजगार अगर दिया जाए तो यहाँ का युवा भटकने से बचेंगे या पुनः भटकेंगे? नहीं, रोजगार मिलेगा तो फिर युवा क्यों भटकेंगे, तो काम करेंगे। जनता से आप क्या कह के वोट मांग रहे हैं? जनता तो पहले जिताएगी, उसके बाद ही ना विकास का काम हम करेंगे। क्या वादा है आपका चुनाव में? वादा है वही कि मैं जीत के जाऊंगा तो मेरा जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 57 का जो कोटा होगा, जो हिसाब होगा बनता है, योजना लाऊंगा, विकास का काम करूंगा, पूरे
क्षेत्र में 57 क्षेत्र के 7 पंचायत में काम करूंगा। मेरे सामने सब जनता बराबर है। जिला सरकार में आने की भूमिका है तो बड़े जनप्रतिनिधियों से भी आप प्रयास करके और उनसे निधि लाने का कार्य करेंगे, जी, काम करेंगे। क्योंकि आपको अनुभव है, पूर्व में आप 2 बार मुखिया पद पर रहे हैं और विकास और ग्रामीण विकास से आपका खास रिश्ता है। इस संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी, जो काम होगा वो मैं वहाँ से मोतिहारी से लाने का काम करूंगा। और इसके लिए आप ऊंचाई तक लड़ेंगे। जी जी, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। हरी झंडी की प्रतीक्षा है आप। जी जी जी। चुनाव आपका शौक है या पेशा? न शौक है न पैसा है। मैं जनता की सेवा के लिए लड़ रहा हूँ। जनता अगर इस सीट पर मुझे पहुँचाया तो मैं जनता के विकास करूँगा। एक एक ऋण आप सधा देंगे। सधाएंगे। जिस तरह से जनता मेरे लिए जागरूक है उस तरह से मैं भी उनके पीछे उनके काम को पूरा करूँगा। पूर्ण विकास के आधार जनता से वोट मांग रहे हैं। जी, तो वही तो आशा है मेरे पास। जनता को वही देखा है कि 10 साल कहीं भी मुखिया रह के क्या काम किए हैं, जनता के क्या सेवा किए हैं, वो सब कुछ की जानकारी में है। इसलिए उत्साहित है जनता, इस बार चौधरी जी को जिताएंगे। माताओं, बहनों, बुजुर्गों से आपका क्या अनुरोध है? मैं बिहार हद तक के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ। अनुरोध है कि मुझे वोट दीजिए और विजय बने। मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। जहाँ खोजिएगा 24 घंटे तैयार रहूँगा। 24 घंटा सेवा तैयार रहूँगा। पड़ोसी लोग हैं, पड़ोसी का के वोट का एक एक कर्ज अदा करेंगे। जी जी जी। और विकास के तहत आपने काम किया, उसमें कितने आंगनबाड़ी केंद्र आपने बनवाने का काम किया? लमसम 7 आंगनबाड़ी केंद्र में बनवाया हूँ। किस किस जगहों पर बनवाया आपने? ग्वालीडी में बना हुआ है 2, जी, कहीं बना हुआ है, काशी पकड़ी में बना हुआ है, काशी पकड़ी में 2 है, उसके बाद बरियारा में है, बबुरवन में है। गांव बोलता है कहीं, लेकिन टोला बबुरवन है, बबुरवन ही बना।